कोई हंगामा नहीं, झूठ का हंगामा। ये कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है। एक बात बताइए, संघीय व्यवस्था है और केंद्र की जो राशि देना है, इस पर क्यों सवाल नहीं उठाता है लोग कि हमारा केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो हमने जो डिमांड राज्य सरकार ने जो भेजा है, विभाग ने जो डिमांड भेजा है, उसके आकार अगर आप अनुपातिक देखेंगे तो 10% भी राशि आपको उपलब्ध नहीं कराया। तो सवाल इस बात का, जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अंदर अगर हमारा केंद्र सरकार हमको पैसा उपलब्ध नहीं कराती तो निश्चित तौर पर ओबीसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। अगर ये लोग सच रूप में अगर ओबीसी के हित की बात करते हैं या केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अगर ओबीसी हित की बात करते हैं तो केंद्र से जाके कहें इस बात को कि भाई हमारे राज्य के ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जो राशि आपका अनुपातिक शेयर जो है वो शेयर हमको दें, निश्चित तौर पर उसको मिलेगा। ये आंकड़े की बात है, केवल मेज पटकने दीवार में सर पटकने से ओबीसी का कल्याण नहीं हो सकता है। सही माने में अगर ओबीसी के कल्याण करना चाहते हैं, छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, अगर कोई ईमानदार प्रयास करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार डेलीगेशन बना के जाए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोग, और पैसा लेकर आवे, हम लोग भी सराहना करेंगे। सूची नहीं भेजे, ये तो सभी विभाग में केवल बहाना करते हैं कि सूची नहीं, आंकड़ा मुहैया करा दिया गया है। अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, अरे नहीं, सरकार नहीं दे रही। अनूप देखिए, राज्य भी बड़ा है, आबादी भी बड़ी है, समस्या भी बड़ी है। अनुपूरक राशि अगर बड़ा है तो निश्चित पर राजहित में खर्चा होगा, जनहित में खर्चा होगा। इस पर भी कोई सवाल उठा रहा है विपक्ष क्या? आंसू बहाने से चलेगा नहीं। इस राज्य में ओबीसी आरक्षण कम करने का श्रेय किन लोगों को मिलता है? किन के कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण का जो लिमिट था वो कम किया गया? आज ओबीसी छात्रवृत्ति इस वजह से नहीं हम लोग दे पा रहे क्योंकि लगातार हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसको केंद्र सरकार वो पैसे नहीं दे रही है। सिर्फ छात्रवृत्ति के मामले में भी नहीं, मेरे भी विभाग में आज सारे मुखिया पंचायत समिति और जिला परिषद आंदोलनरत हैं। वो लोग बार बार इस मांग को उठा रहे हैं। 15वीं वित्त का पैसा करीब 2800 करोड़ रुपया पिछले 2 साल में नहीं आया है। तो ये केंद्र से पहले पैसा रुकवाते हैं और फिर आकर के यहाँ पे ड्रामा करते हैं। समर्थन मूल्य केंद्र क्यों नहीं बढ़ा देता? समर्थन मूल्य बढ़ाने में केंद्र को क्या परेशानी है? ये जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां अपने विधायकों से तमाशा करवाते हैं, सदन की गरिमा को भंग करते हैं और उसके बाद जो दायित्व उनका है उसको वो पूर्ण नहीं कर रहे। केंद्र की वजह से छात्रवृत्ति की राशि नहीं दे पा रहे हम। केंद्र की पैसे रोकने की वजह से हमने हर क्राइटेरिया को पूरा किया है। पंचायती राज का पैसा आपको बताएंगे कुछ मुखियागण की उन लोगों ने आरटीआई किया, हर क्लॉज को राज्य सरकार की तरफ से पूरा किया गया है। और वही बात धान अधिप्राप्ति को लेकर के है। धान का समर्थन मूल्य क्यों नहीं एक ही साथ 3500 केंद्र सरकार कर देती है कि जो राज्य जो अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप और बोनस देगी और अपने किसानों को और सपोर्ट कर पाएगी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।